हाय गाइस, आई शिव बिश्नोई एंड आई वेलकम यू ऑल टू बिश्नोई मेडिकल क्लासेस। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज मेलिटस। आप लोगों ने पिछली वीडियो में कॉम्प्लिकेशन कर ली है, तो अब हम आगे करेंगे मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज मेलिटस। अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज हो रखी है तो हम उसको मैनेज कैसे करेंगे या फिर हम उसको ट्रीट कैसे करेंगे। देखो, किसी भी डिजीज कंडीशन को ट्रीट करने के हमेशा 3 वेज होते हैं। जो पहला है वो है नॉन फार्माकोलॉजिकल, या फिर मैं कहूं नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। जो सेकंड है वो है फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, एंड जो थर्ड वन है वो है तुम्हारा सर्जिकल मैनेजमेंट। अब देखो, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में तुम पढ़ोगे कि हम बिना दवाई या फिर बिना सर्जरी के हम डायबिटीज मेलिटस को सही कैसे कर सकते हैं। और फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में तुम लोग पढ़ोगे कि हम कैसे पेशेंट को दवाइयां देके उसको ट्रीट कर सकते हैं। और सर्जिकल मैनेजमेंट में हम सर्जरी के थ्रू किस तरह डायबिटीज को ट्रीट कर सकते हैं। अब देखो, पहले इसके जो नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है उसके अंदर जो हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है वो है डाइट मॉडिफिकेशन। डाइट मॉडिफिकेशन के अंदर अगर किसी पेशेंट को ऑलरेडी डायबिटीज हो रखा है तो फिर तुम उसको बोलोगे कि भैया तुम अच्छी डाइट लो, कुछ बेहतर डाइट लो जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की जो अमाउंट है वो कम हो, और जिसके अंदर मतलब कि जो डायबिटीज को क्योर करने वाले जैसे जो इंपॉर्टेंट हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ज्यादा हों। तो फिर तुम पेशेंट की डाइट को मॉडिफाई करोगे, उसे बोलोगे कि तुम हेल्दी डाइट लो, जैसे करेले का जूस वगैरह हो गया, उससे भी डायबिटीज मेलिटस में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। और तुम्हें एक बात बताऊं कि जो टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस है ना, उसमें अगर बंदा अपना वेट कम कर ले तो भी वो क्योर हो सकती है या फिर वो सही हो सकती है। तो मैं यहां पे लिख दूं वेट लॉस इज द प्राइमरी ट्रीटमेंट फॉर टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस। अगर किसी को टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस है, अगर वो बंदा अपना वेट थोड़ा कम कर ले तो भी उसकी डायबिटीज सही हो सकती है। अब जो ये नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है एक्सरसाइज। अगर कोई पेशेंट प्रॉपर एक्सरसाइज करता है, वर्कआउट करता है, तो भी उसकी डिजीज कंडीशन है वो कुछ हद तक सही हो सकती है। जैसे अगर कोई पेशेंट एक्सरसाइज करता है तो फिर एक्सरसाइज से आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो डिक्रीज होता है, जो आपका ब्लड प्रेशर है वो भी आपका डिक्रीज होता है, और जो आपकी बॉडी में जो आपका शुगर लेवल है वो भी डिक्रीज होता है एक्सरसाइज की वजह से। चलो, ये तो होगी आप लोगों की नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। अब आ जाओ फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में। इसके अंदर मैं तुम लोगों को 2 चीजें बताऊंगा। जो फर्स्ट है वो है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स। हम पेशेंट को ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स दे सकते हैं, मतलब हम पेशेंट को ओरली या फिर मुंह के थ्रू कुछ ऐसी दवाइयां दे सकते हैं जिससे उसकी डायबिटीज कुछ हद तक क्योर हो जाए, या फिर जो शुगर लेवल है वो थोड़ा डाउन आ जाए। यूजुअली ये शुगर लेवल कम ही करती हैं, ये इसका परमानेंट कोई इलाज नहीं है हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स। और ये जो हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स हैं ये हमेशा टाइप 2 डायबिटीज में काम देंगे, चाहे तुम पेशेंट को टाइप 1 डायबिटीज में कितने ही ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स दिए जाओ उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर अब हम टाइप 1 डायबिटीज के लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम पेशेंट को इंसुलिन थेरेपी दे सकते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इंसुलिन थेरेपी। ये हम देंगे
टाइप 1 वाले पेशेंट को, जिस पेशेंट को टाइप 1 डायबिटीज है उसको हम इंसुलिन थेरेपी देंगे, मतलब हम बाहर से उसकी बॉडी में इंसुलिन को इंजेक्ट करेंगे और जो उसका ब्लड में शुगर लेवल है उसको कम करने की कोशिश करेंगे। ये जो इंसुलिन है ना, इसको हम कभी भी पेशेंट को ओरली नहीं दे सकते, इसको हम हमेशा या तो आईएम देंगे या फिर हम इसको सबक्यूटेनियस मेथड से देंगे। या हम पेशेंट को इंसुलिन आईएम देंगे या फिर सबक्यूटेनियसली देंगे, हम कभी भी पेशेंट को इंसुलिन आईवी नहीं दे सकते। और ये जो हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स हैं इनके अंदर इंसुलिन नहीं होता, इनके अंदर इंसुलिन नहीं प्रेजेंट होता। बहुत से लोग आपको बोलेंगे कि इंसुलिन को आप ओरली ले लो, बट नहीं, आप इंसुलिन को ओरली भी नहीं ले सकते। तो ये तो हो गया आपको फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। अब जो लास्ट रह गया वो है तुम लोगों का सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, वो है कि तुम अपने पैंक्रियाज को ट्रांसप्लांट करवा लो, और तुम्हारे पास कोई भी रास्ता नहीं है। लिख दो यहां पे पैंक्रियाज। अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज है तो फिर अगर वो अपना पैंक्रियाज ट्रांसप्लांट करवा ले तो भी वो सही हो सकता है। पर अगर किसी पेशेंट को टाइप 2 डायबिटीज है तो फिर वो चाहे कितने भी अपने पैंक्रियाज लगवा ले वो कभी भी सही नहीं होगा। ये हमेशा टाइप 1 डायबिटीज में काम करेगा। टाइप 1 डायबिटीज में तुम अपना पैंक्रियाज को ट्रांसप्लांट करवा सकते हो। मैंने आपको बताया था ना कि तुम्हारे पैंक्रियाज में जो बीटा सेल्स होते हैं वो इंसुलिन सिक्रीट करते हैं, पर किसी वजह से वो बीटा सेल्स तुम्हारे इंसुलिन सिक्रीट नहीं कर पाते, तो फिर तुम उसके लिए अपना पैंक्रियाज ट्रांसप्लांट करवा लोगे, तो फिर जो इंसुलिन है वो प्रॉपरली बनने लग जाएगा और जो तुम्हारा शुगर लेवल है वो भी डाउन रहने लग जाएगा। ये बिल्कुल एक परमानेंट इलाज है टाइप 1 डायबिटीज के लिए। पर इसके अंदर भी एक कंडीशन है, अगर किसी पेशेंट को किडनी डिजीज भी है और उसको शुगर भी है तो फिर सबसे पहले हमें उसकी किडनी ट्रांसप्लांट करनी होगी, उसके बाद में हम पेशेंट का पैंक्रियाज ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। वरना अगर किसी को किडनी डिजीज है और तुम पैंक्रियाज ट्रांसप्लांट करके बैठ जाओ तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसीलिए सबसे पहले अगर किसी को किडनी डिजीज है तो उसकी किडनी ट्रांसप्लांट होगी, फिर उसका पैंक्रियाज है वो ट्रांसप्लांट होगा। और टाइप 2 डायबिटीज में पैंक्रियाज आप चाहे कितना भी ट्रांसप्लांट कर लो, पेशेंट को कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये तो था हमारा मैनेजमेंट ऑफ डायबिटिक मेलाइटस। इसी के साथ हमारा ये पूरा डायबिटीज मेलाइटस का टॉपिक खत्म होता है। इसके अंदर हम लोगों ने डायबिटीज मेलाइटस की डेफिनेशन की थी, उसके टाइप्स, कॉजेज, साइन एंड सिम्टम्स, कॉम्प्लिकेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। तो अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।